नमस्ते, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज की क्लास का फोकस है योगा व्हेन यू फील लो और व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड। सो जब हमारी बॉडी स्ट्रेस्ड होती है तो मोस्ट ऑफ द टेंशन हमारी बॉडी के मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है, ब्रेथ का रेट कम हो जाता है एंड बेसिकली बॉडी की एनर्जी लो हो जाती है। सो इन्हीं 3 चीज़ों पर हम फोकस करेंगे आज की क्लास में। हम ट्राई करेंगे कि हमारी बॉडी को एनर्जी लेवल को हम थोड़ा सा बढ़ा पाएँ, ब्रेथ रेट को फिर से नॉर्मल कर पाएँ एंड बॉडी की टेंशन को रिलीज़ कर पाएँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे माइंड को काम, सूद एंड रिलैक्स कर पाएँ। सो इस क्लास के लिए आप चाहें तो सबसे कंफर्टेबल क्लोथिंग्स में रह सकते हैं। अपने आसपास कुछ कुशन्स, एक ब्लैंकेट या बेडशीट या कोई भी चीज़ जिसे आप ओढ़ सकें उसे रखेंगे। हम इसे यूज़ करेंगे आखिरी में कुछ आसनास में अपने आप को और काम एंड रिलैक्स करने के लिए। सो व्हेनेवर यू आर रेडी, एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में आएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे एंड सिर्फ कुछ सेकंड्स देंगे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द आसना प्रैक्टिस। स्पाइन को स्ट्रेट, चिन को चेस्ट के थोड़ा सा पास ताकि आपके नेक पर कोई स्ट्रेन ना हो। एंड इट इज़ कम्प्लीटली फाइन अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हों, बहुत कुछ चल रहा हो या आप लंबी सांसें ना ले पा रहे हों। जस्ट एक्सेप्ट इट विदाउट वरीइंग कि इस क्लास के पहले क्या हुआ, इस क्लास के बाद क्या करना है। जस्ट थिंक अबाउट अपने आप को इस मैट पर प्लेस करना है हमें, इस क्लास को हमें एंजॉय करना है बिना कुछ टेंशन के, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन सेट किए, बिना किसी वरी के। बहुत स्लोली अपने फोकस को ब्रेथ पर लाएंगे। सिर्फ एक बार देखने की कोशिश कि क्या आपकी सांस थोड़ी और लंबी, थोड़ी और गहरी हो सकती है। बहुत स्लो एंड सॉफ्टली कोशिश करेंगे, बिना अपने आप पर प्रेशर बनाए, बिना अपने आप को चैलेंज किए। सिर्फ एक जेंटल वे ऑफ डीपनिंग द ब्रीदिंग। अब धीरे से अपने राइट पाम को चेस्ट, लेफ्ट पाम को बेली पर रखेंगे। इनहेल, एक लंबी सांस अंदर लेंगे, अपने चेस्ट एंड बेली को बाहर एंड ऊपर आता हुआ महसूस करेंगे। एक्सेल, चेस्ट एंड बेली को फिर से वापस एंड नीचे आता हुआ। सेकेंड वन, इनहेल, अपने चेस्ट एंड बेली को बाहर एंड ऊपर। एक्सेल, बहुत स्लोली ब्रेथ को रिलीज़ करेंगे, अपने चेस्ट एंड बेली को फिर से वापस। एक लास्ट टाइम, इनहेल, एक लंबी सांस अंदर भरेंगे। एक्सेल, अपने चेस्ट एंड बेली को वापस और नीचे जाता हुआ महसूस। सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ बॉडी, सॉफ्ट मूवमेंट ऑफ पाम को नोटिस करेंगे जो आपकी हर एक ब्रेथ से हो रहा है एंड आपको हेल्प कर रहा है अपनी ब्रेथ को थोड़ा लंबा, थोड़ा कॉन्शियस बनाने में। धीरे से पाम्स को नमस्कारा में लाएंगे एट द हार्ट सेंटर एंड इस क्लास को शुरू हम एक ओमकारा के साथ करेंगे। इनहेल, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे एक अच्छी सी स्माइल के साथ। इस क्लास को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले लाई डाउन इन शशांक आसन। सो अपने नीज़ को एक दूसरे से दूर रखेंगे, बट अगर आपको इसमें बैठने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीज़ को पास में रखेंगे। इनहेल, एक लंबी सांस लेंगे। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हिप्स को एंकल्स के बीच में रखेंगे, ओनली इफ इट इज़ पॉसिबल। इनहेल एंड एक्सेल, अपने स्पाइन को लंबा करेंगे एंड अपने पाम्स को आगे ड्रैग करेंगे, स्पाइन को आगे की तरफ खींचेंगे, हिप्स को नीचे जाने देंगे एंड रिलैक्स हियर। एल्बोज को नीचे मैट पर टच करते हुए
लंबी सांसें। आपके आर्म्स, स्पाइन एंड शोल्डर्स को लेंथन एंड एक्सटेंड करने की कोशिश। आपके इनर थाइज एंड हिप्स को ओपन करने की कोशिश, जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन स्टोर होती है। लंबी सांसें। हर एक सांस में आपके एब्डोमेन के मूवमेंट को फील करेंगे, आपकी स्पाइन की लेंथनिंग को फील करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या बहुत लो फील करते हैं, आपकी ब्रेथ बहुत छोटी हो जाती है, अनकॉन्शियसली बहुत शैलो हो जाती है। सो हम सिर्फ उस ब्रेथ को लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी में फिर से एक एनर्जी का फ्लो बने। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब अपने फिंगर टिप्स पर आएंगे, अपने एल्बोज को मैट के ऊपर, आर्म स्ट्रेट, स्पाइन को आगे की तरफ खींचेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। अपने फिंगर टिप्स को राइट साइड पर लेकर जाएंगे, आपके स्पाइन को राइट साइड पर, आपके ऑब्लिक्स में एक स्ट्रेच फील करेंगे। इनहेल, फिर से सेंटर में लाएंगे, अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचेंगे। एक्सेल, अपने फिंगर टिप्स को लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे, अपने राइट साइड ऑफ द बॉडी में एक स्ट्रेच फील करेंगे। इनहेल, सेंटर, अपने आप को आगे खींचेंगे। एक्सेल, राइट साइड, बॉडी के लेफ्ट साइड की लेंथनिंग फील करेंगे। इनहेल, सेंटर, अपने आप को आगे खींचेंगे। एक्सेल, लेफ्ट साइड, बॉडी को लेफ्ट साइड पर खींचते रहेंगे। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, राइट साइड पर स्ट्रेच। वन लास्ट टाइम। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, लेफ्ट साइड। इनहेल, बैक टू सेंटर एंड एक्सेल, फिर से फिंगर टिप्स को वापस लाएंगे, चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। ब्यूटिफुली डन। नाउ टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, पाम्स को शोल्डर्स के नीचे, नीज को हिप्स के नीचे, स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में। एंड लेट्स ट्राई एंड वार्म अप द स्पाइन। इनहेल, अपने स्पाइन को आर्च करेंगे, चिन को ऊपर ले जाएंगे, एक लंबी सांस। एक्सेल, स्पाइन को राउंड करेंगे, शोल्डर्स को एक दूसरे से दूर रखेंगे एंड चिन को चेस्ट के पास। इनहेल, आर्च द स्पाइन, हिप्स ऊपर रूफ की तरफ, एल्बो स्ट्रेट। एक्सेल, स्पाइन को राउंड करेंगे, हम्प लाइक अ कैमल। इनहेल, आर्च, एल्बो स्ट्रेट, अपने चेस्ट की ओपनिंग को फील करेंगे, स्पाइन की आर्चिंग को फील करेंगे। एक्सेल, राउंड द स्पाइन, चिन चेस्ट के पास। इनहेल, आर्च, एक्सेल, अपनी स्पाइन को राउंड करेंगे, चिन को चेस्ट के पास। एक लास्ट टाइम। इनहेल, आर्च, एक्सेल, राउंड द स्पाइन। इनहेल, बैक टू न्यूट्रल पोजीशन। एक्सेल, रिलैक्स। वंडरफुल। नाउ इनहेल, अपने राइट हैंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, आपके राइट ऑब्लिक्स में एक एनर्जी के फ्लो को फील करेंगे, अपनी पूरी एनर्जी को ऊपर राइट पाम से रूफ तक लेके जाएंगे। एक लंबी सांस अंदर। इनहेल एंड एक्सेल, राइट पाम को लेफ्ट पाम एंड लेफ्ट नी के बीच में लेकर जाएंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। राइट शोल्डर को नीचे ड्रॉप करेंगे जितना आपके लिए पॉसिबल हो। एंड इफ इट इज़ ओके, हिप्स को थोड़ा सा एंकल्स के पास, लेफ्ट पाम एक्सटेंडेड बॉडी के आगे। 1, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 2, इनहेल एंड एक्सेल। 3, लंबी सांसें। राइट शोल्डर पर एक मसाज फील करेंगे, हिप्स को एंकल्स के पास ले जाते रहेंगे बिना अपने हेड एंड शोल्डर को उठाए। 4, अपने आर्म्स में एनर्जी को फील करेंगे। एंड 5, स्लोली इनहेल, कम बैक टू द सेंटर, एक्सेल, रिलैक्स। ब्यूटिफुल। ना सेम चीज़ हम दूसरे साइड करेंगे। इनहेल, लेफ्ट पाम को एक्सटेंड करेंगे, एनर्जी के फ्लो को ऊपर की तरफ जाता हुआ फील करेंगे।
एक्सेल, लेफ्ट पाम को राइट पाम एंड राइट नी के बीच में राइट साइड पर ले जाएंगे. लेफ्ट शोल्डर ड्रॉप, हिप्स को एंकल्स के पास एंड राइट पाम एक्सटेंडेड. 1, लंबी सांसें. 2, लेफ्ट शोल्डर में एक मसाज फील करेंगे. 3, breathe in and breathe out. 4, inhale and exhale. And 5, slowly inhale, come back to the neutral position. Exhale, relax. फिर से वापस आएंगे, अपने आप को कुछ सेकेंड्स का रिलैक्सेशन देंगे. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू पपी पोज, जो कि आपके स्पाइन एंड शोल्डर्स को एक बहुत प्यारा मसाज देगा, एक बहुत अच्छी ओपनिंग देगा. सो फिर से टेबल टॉप पोजिशन में आएंगे, पाम्स प्लेस करेंगे. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, पपी पोज में नीज एंड हिप्स एक लाइन में रहेंगे हमेशा. अपने फिंगर टिप्स पर आएंगे, फिंगर टिप्स को आगे ड्रैग करेंगे. ड्रैग ड्रैग ड्रैग. एंड जितना आप मैक्सिमम आगे आ पाएँ, उसके बाद अपने आर्म पिट्स एंड चेस्ट को नीचे ड्रॉप करेंगे. 1, हिप्स को आगे मूव नहीं करेंगे. 2, अपने आर्म्स एंड स्पाइन में एक एक्सटेंशन, एक लेंथनिंग फील करेंगे. 3, हर एक ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे. 4, लंबी गहरी सांसें लेंगे. 5, अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं इसमें तो पाम्स एंड एल्बोज को नीचे प्लेस करेंगे एंड अपने चिन एंड चेस्ट को नीचे लाएंगे. 6, आप चाहें तो पिछले में ही कंटिन्यू रह सकते हैं. 7 एंड 8, स्लोली इनहेल, पाम्स को सेम पोजीशन पे रखेंगे. अपने चेस्ट को आगे ड्रॉप करेंगे, एल्बोज को सॉफ्टली बेंड, लेग्स को पीछे की तरफ पॉइंटेड एंड अपनी स्पाइन से अपने आप को ऊपर उठाएंगे. 1, ऑलवेज रिमेंबर, आप पाम्स को प्रेस नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, आप अपनी स्पाइन को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं. 2, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. 3, लंबी गहरी सांसें, अपनी स्पाइन के एनर्जी फ्लो को ऊपर की तरफ जाता हुआ महसूस करेंगे. 4, breathe in and breathe out. And 5, slowly अपने हिप्स को ऊपर रेस करेंगे, पाम्स को सेम जगह पर प्लेस करेंगे, टोस को टक करेंगे. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. स्पाइन एंड नेक एक स्ट्रेट लाइन में, हील्स को मैट के पास लाने की कोशिश. 1, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अगर ये बहुत मुश्किल है तो पैरों को थोड़ा आगे वॉक करेंगे. 2, 3, स्पाइन एंड नेक स्ट्रेट, बेली को थाइस के पास लाते रहेंगे. 4 एंड 5, नीज डाउन. एंड फिर से शशांक आसन में जाएंगे. कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. स्पाइन को रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स्ड. शशांक आसना में ही कंटिन्यू रहेंगे. अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे अपने हेड के ऊपर एंड आपके आर्म्स को रिलैक्स. इनहेल एंड एक्सहेल, कंप्लीटली रिलैक्स. एंड धीरे से फिर से वापस आएंगे, पाम्स को नीचे रखेंगे, फिर से अपने हिप्स को ऊपर ले जाएंगे. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग. एंड इस बार अपने लेग्स को स्वे करेंगे. सो राइट नी को हल्का सा बेंड, लेफ्ट नी स्ट्रेट. इनहेल एंड एक्सहेल, राइट नी स्ट्रेट, लेफ्ट लेग की नी को थोड़ा सा बेंड एंड कंटिन्यू. इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट. एक पैडलिंग मूवमेंट को फील करेंगे. इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट. इनहेल राइट, exhale left. Inhale right, exhale left. One last time. Inhale right, exhale left.
अब धीरे से लेफ्ट पाम के पास राइट एंकल, राइट पाम के पास लेफ्ट एंकल, हिप्स डाउन एंड रिलैक्स। ब्यूटिफुल। मैं इस तरफ हो जाती हूँ। वंडरफुल वर्क डन। अपने पाम्स को नीचे रखेंगे मैट के पास, टोस को आपकी तरफ पॉइंटेड, स्पाइन स्ट्रेट। दंडासन, अपने बॉडी को नीचे प्रेस करने की कोशिश। 2 एल्बो स्ट्रेट, 3 टोज आपकी तरफ पॉइंटेड, अपने टोज को देखते रहेंगे। 4 अपने पेल्विक या यूरिनरी एरिया को नीचे प्रेस करने की कोशिश एंड रिलैक्स। ब्यूटिफुल। नाउ हम पश्चिमोत्तान आसन और फॉरवर्ड फोल्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग आसना करेंगे हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ, उसकी एनर्जी को लाने के लिए। सो आप 2 कुशन्स का यूज़ कर सकते हैं या 2 पिलोज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक को आपकी नीज़ के नीचे रखेंगे ताकि आपके लेग्स मैट पर ना हो, कुशन पर हो, एंड एक को आपके थाइस के ऊपर रखेंगे इस तरह से। टोस को आपकी तरफ पॉइंटेड। इनहेल, अपने पाम्स को ऊपर लिफ्ट करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे। इनहेल एंड एज यू एक्सेल अपनी बेली को कुशन पर लाने की कोशिश, स्पाइन को आगे खींचते रहेंगे बिना उसे राउंड किए। एंड जब भी आप कंफर्टेबल हो अपने एल्बोज को कुशन पर या अपने टोस को होल्ड करेंगे। 1, कंप्लीटली ऑप्शनल, आप चाहें तो उसे नीचे रख सकते हैं। अगर बहुत मुश्किल है तो आप पाम्स को अपोजिट एल्बो पर रख सकते हैं। 2, द ओनली एम इज़ कि आप अपने स्पाइन को आगे करते रहें, पुल, एंड टोस को आपकी तरफ पॉइंटेड। 3, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, आपकी स्पाइन के नेचुरल कर्वेचर को वापस लाने की कोशिश। 4, अपनी स्पाइन को आगे पुल करते रहेंगे। 5, shoulders relaxed. 6 and 7. Slowly inhale, come back and relax. Wonderful. Now दोनों कुशन्स को मैं साइड में रख देती हूँ। इस तरह से हम मैट पर लेट जाएंगे, अपने दोनों नीज को बेंड करेंगे एंड अपने चेस्ट के पास लाएंगे। अपने पाम्स को अपोजिट एल्बो पर ले जाएंगे टाइट हग बनाने के लिए, एंड अपने आप को रोल करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इनहेल एंड एक्सेल। अपनी स्पाइन को कंप्लीटली रिलैक्स इस मसाज से, इस रोल ओवर से। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक लास्ट टाइम। इनहेल एंड एक्सेल एंड स्लोली कम बैक। वंडरफुल। अब हम हमारे लोअर बॉडी को टारगेट करेंगे। सो अपने नीज़ को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, टोस को एक दूसरे से दूर, अपने पाम्स एंड एल्बोज को लेग्स के अंदर की तरफ से लाएंगे एंड सोल ऑफ द फीट को होल्ड करेंगे। हैप्पी बेबी पोज। एंड एज यू इनहेल अपने टोस को थाइस से दूर ले जाएंगे, नीज़ को मैट के पास लाने की कोशिश। 1, शोल्डर्स रिलैक्स्ड एंड मैट पर। 2, आपके पेल्विक, ग्लूट्स या हिप मसल्स एंड इनर थाइस पर एक बहुत प्यारे मसाज को फील करेंगे। 3, हर एक ब्रीदिंग के साथ आपके एब्डोमेन के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे। 4, लंबी गहरी सांसें, हर एक ब्रेथ को सुनते रहेंगे, हर एक ब्रेथ को महसूस करते रहेंगे। 4, इनहेल एंड एक्सेल। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो आपकी आंखें बंद, लेग्स अभी भी आपके हिप्स या थाइस से दूर हैं, एंड एक सेंस ऑफ कामनेस, एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड स्लोली अपने आप को रोल करेंगे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। पहले राइट नी नीचे, फिर लेफ़्ट नी नीचे, सिर्फ मैट के थोड़ा पास। बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल रोलिंग, स्वीट एंड सिंपल। रोल द बॉडी, एक हैप्पी बेबी। अगेन रिमेंबर, इट इज़ अ हैप्पी बेबी। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट
एंड स्लोली रिलैक्स। अपने नीज को फिर से एक दूसरे के पास लाएंगे, उसे टाइटली हग करेंगे ताकि वो फिर से रिलैक्स हो जाएं। और सॉफ्ट एंड जेंटल रोल अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। एंड स्लोली लेफ्ट लेग को स्ट्रेटन करेंगे। राइट नी को आपके एब्डोमेन के पास प्रेस करेंगे। ब्यूटिफुल। नाउ अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। अपने 3 फिंगर्स से अपने राइट टो को होल्ड करेंगे। एंड एज यू इनहेल अपने राइट एंकल को थाइस से दूर ले जाने की कोशिश, जैसे हमने हैप्पी बेबी में किया था। एंड अपने राइट लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश, बट इट इज़ ओनली ऑप्शनल। आप चाहें तो आपकी नी बेंड रह सकती है। 1, कोई पुश नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे। जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबल हो उतना रखेंगे। 2, आपके शोल्डर्स पर कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। 3, आपके बैक ऑफ द लेग या हैमस्ट्रिंग को ऑब्जर्व करेंगे। 4, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एनर्जी के फ्लो को नीचे आता हुआ महसूस। एंड 5, स्लोली इनहेल, फिर से राइट लेग को नीचे लाएंगे। एक्सेल, रिलैक्स। ब्यूटिफुल। नाउ अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे। अपने थंब को एंड 3 फिंगर ग्रिप से लेफ्ट टो को होल्ड करेंगे। राइट लेग स्ट्रेट। आप चाहें तो राइट पाम को राइट थाई पर रख सकते हैं ताकि वो ऊपर ना उठे। एंड एज यू इनहेल उस फ्लो ऑफ एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करेंगे। 1, कंप्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो नीज बेंड रख सकते हैं। 2, जस्ट इंश्योर आपके बैक ऑफ द लेग में एक स्ट्रेच फील हो रहा हो। 3, लेफ्ट शोल्डर रिलैक्स्ड। अपने फिंगर्स एंड लेफ्ट थंब पर कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं करेंगे। 4, अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करेंगे। एंड 5, स्लोली इनहेल, लेफ्ट लेग डाउन, एक्सेल, रिलैक्स। वंडरफुल वर्क डन। एक लास्ट आसना, एक ट्विस्टिंग पोज आपके एब्डोमेन एंड स्पाइन में जो भी स्टिफनेस स्टोर्ड है अभी भी उसे रिमूव करने के लिए जटारा परिवर्तन। अपने राइट नी को बेंड करेंगे, अपने एब्डोमेन के पास प्रेस करेंगे एंड अपने लेफ्ट पाम को यूज़ करके राइट नी को बॉडी के लेफ्ट साइड पर लाएंगे। लेफ्ट पाम एक्सटेंडेड एंड राइट साइड पर देखेंगे। 1, राइट नी मैट के पास आने की कोशिश, लेफ्ट लेग स्ट्रेट। 2, अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। 3, आपके स्पाइन एंड एब्डोमेन में एक ट्विस्टिंग फील करेंगे। आपके थायराइड ग्लैंड या थ्रोट एरिया में एक मसाज फील करेंगे। 4, हर एक ब्रीदिंग को सुनने की कोशिश। 5, उस ट्विस्टिंग को महसूस करेंगे। 6, लंबी गहरी सांसें। एंड 7, स्लोली इनहेल, राइट नी को फिर से वापस लाएंगे। एक्सेल, राइट लेग डाउन। सेम चीज़ लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, टाइटली उसे बॉडी के पास लाएंगे एंड नेक्स्ट इनहेलेशन में राइट पाम से लेफ्ट नी को बॉडी के राइट साइड पर लाने की कोशिश। इधर लेफ्ट पाम एक्सटेंडेड और लेफ्ट पाम बॉडी के पास एंड लेफ्ट साइड पर देखेंगे या अपनी आंखें बंद करेंगे। 1, लेफ्ट नी को मैट पर लाने की कोशिश। 2, एक ट्विस्टिंग को फील करेंगे। 3, हर एक ब्रेथ को ऑब्जर्व, एक सेंस ऑफ डीप कामनेस। 4, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 5, 6 एंड 7, स्लोली इनहेल, फिर से अपने लेफ्ट लेग को वापस लाएंगे। एक्सेल, रिलैक्स। वंडरफुल। नाउ हम नेक्स्ट आसना करेंगे, अ वंडरफुल आसना अपनी बॉडी में एनर्जी के फ्लो को लाने के लिए, विपरीत करनी आसना। तो आप वॉल के थोड़ा सा पास जा सकते हैं जहाँ पर आप इस आसना को कर सकते हैं। एंड स्लोली गेट अप एंड आपको इसको किस तरह से करना है, वॉल के
बिल्कुल पास जाने की कोशिश एंड अपने पिलो को हेड के नीचे रखेंगे ताकि आप रिलैक्स्ड पोजीशन में रहें एंड अपनी बॉडी को नीचे मैट पर लाएंगे ताकि आपका हेड कुशन पर हो, आपके हिप्स वॉल से थोड़ा सा दूर हो सिर्फ एंड आपके पैरों को आगे एक्सटेंड। नाउ इफ़ यू थिंक आपके पैर सीधे नहीं है एंड स्लैंटिंग पोजीशन में, तो फिर से लेग्स को नीचे लाएंगे, अपने आप को फिर से आगे लेकर जाएंगे जितना आप वॉल के पास आ पाएँ एंड अपने लेग्स को आगे एक्सटेंड करेंगे वॉल पर, कुशन को अपने हेड के नीचे एंड रिलैक्स। आपके टोज को आपकी तरफ पॉइंटेड, उससे आपके बैक ऑफ द लेग में एक स्ट्रेच फील होगा। पाम्स को मैट पर, लोअर स्पाइन मैट पर, लेग्स को एक्टिव रखेंगे, नीज को स्ट्रेट एंड अगर आप कंफर्टेबल हो तो आंखें बंद एंड कुछ ही सेकंड्स में यू विल ऑब्जर्व आपके लेग्स थोड़ा अलग महसूस करेंगे बिकॉज ऑफ रश ऑफ ब्लड, रश ऑफ ऑक्सीजन। उस एनर्जी, उस ऑक्सीजन, उस ब्लड के फ्लो को महसूस करेंगे अपने अंदर। अपने आप को एक स्टेट ऑफ कामनेस एंड येट एनर्जी में लाने की कोशिश। टोज आपकी तरफ पॉइंटेड, लेग स्ट्रॉन्ग। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इनहेल एंड एक्सेल। अगर आंखें बंद करने से आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं तो अपनी आंखें ओपन करके सिर्फ अपने टोस को देखते रहेंगे, अपने फोकस को अपने टोस पर एंड आपके एब्डोमेन के राइज होने एंड फॉल होने को महसूस करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से अपने लेग्स को बेंड करेंगे एंड उसे नीचे लाएंगे एंड धीरे से टर्न करेंगे बॉडी को एक साइड पर एंड कम अप, कमिंग अप एक सीटेड पोजीशन में। ब्यूटीफुल। सो हमने हमारी बॉडी को ओपन किया, उसके एनर्जी के फ्लो को इंक्रीज़ किया। ना हम एक प्राणायाम करेंगे जो अगेन आपकी बॉडी के एनर्जी, आपकी बॉडी की वार्मनेस को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है, जिसका नाम है सूर्य भेदा प्राणायाम। सूर्य भेदा और द राइट नॉस्ट्रल, राइट सूर्य से, सन से कनेक्टेड होती है। सो इट इज़ बिलीव्ड कि वो एनर्जी सोर्स, एक वार्मनेस, एक फ्लो ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड है। इसे करने के लिए हम लेफ़्ट पाम को चिन मुद्रा में रखेंगे लेफ़्ट नी पर, राइट पाम को नासिका मुद्रा में, फर्स्ट टू फिंगर्स क्लोज्ड एंड इस तरह से हम फिंगर्स को अपने नॉस्ट्रल्स के पास लाएंगे। जस्ट फॉर डेमॉन्स्ट्रेशन फर्स्ट लेफ़्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक लंबी सांस लेंगे, राइट क्लोज्ड, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, left close, inhale from the right, exhale from the left and relax. Okay, सेम चीज़ को हम 8 टाइम्स करेंगे। जस्ट रिमेंबर, लंबी सांस लेने में आप शोल्डर्स ऊपर लिफ्ट नहीं करेंगे एंड आँखों पर प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। स्पाइन स्ट्रेट, shoulders rolled and relaxed, left palm chin मुद्रा में, right palm नासिका मुद्रा में एंड अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को क्लोज करेंगे। इनहेल, एक लंबी सांस राइट से लेंगे, अपने हेड से लेके नीचे एब्डोमेन तक उस ब्रेथ को फिल करेंगे। राइट क्लोज्ड, एक्सेल, एक लंबी सांस लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट क्लोज, इनहेल राइट, right close, exhale left, left closed, inhale right, right close, exhale left,
left close, inhale right, right close, exhale left, left close, inhale right, exhale left, 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 and relax. दोनों palms knees पर, eyes closed and relax. Shoulders relaxed. उस ब्रेथ को फील करेंगे कि आप लंबी सांसें ले पाए। क्या कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ आपकी बॉडी में, उसे ऑब्जर्व करेंगे। क्या हर एक इनहेलेशन, हर एक एक्सहेलेशन लंबा और गहरा था। बॉडी कैसा महसूस कर रही है इन लंबी गहरी सांसों के बाद। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ब्यूटीफुल। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। बॉडी में एक इमेंस कामनेस, एक इमेंस रिलैक्सेशन लाने के लिए साउंड वेव की एनर्जी को यूज़ करते हैं इसमें हम। सो फर्स्ट आई विल डेमॉन्स्ट्रेट। आप अपने 2 मिडिल फिंगर्स से आइज़ को क्लोज करेंगे। फर्स्ट फिंगर फोरहेड, लास्ट फिंगर चीक्स के ऊपर, एंड थंब से बहुत जेंटली अपने ईयर्स के फ्लैप को क्लोज करेंगे। इनहेल, एक लंबी सांस लेंगे, एंड एक्सेल में हमिंग बी साउंड। से अपनी आंखें खोलेंगे। सो इस तरह से हम 5 काउंट्स करेंगे। बिकॉज आपके ईयर्स क्लोज्ड होंगे सो आप मेरी काउंटिंग नहीं सुन पाएंगे। सो 5 काउंट्स के बाद अपने पाम्स को नीज पर रखेंगे, आंखें बंद, एंड सिर्फ उस हमिंग बी साउंड के वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते रहेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर। अपनी आंखें बंद, ईयर्स सॉफ्टली क्लोज्ड, एंड लेट्स स्टार्ट। के बाद अपने पाम्स को नीज पर, अपनी आंखें बंद, एंड उस हमिंग बी साउंड के वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन महसूस करेंगे अपनी आँखों में, अपने नर्वस सिस्टम में।
आपकी ब्रेथ अब थोड़ी लंबी और थोड़ी गहरी हो चुकी होगी प्रोबेबली, उसे ऑब्जर्व करेंगे। एंड धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। वंडरफुल वर्क डन, ब्यूटिफुली डन। नाउ वन ऑफ द लास्ट थिंग, एक रिलैक्सेशन टेक्निक प्लस शवासना। आई प्रॉमिस यू वुड एब्सोल्युटली लव इट। उसके लिए हमें एक ब्लैंकेट या कोई भी चीज़ जो आपको कवर कर सके वो लगेगी। एक पिलो को हम यूज़ करेंगे अपने हेड के नीचे रखने के लिए। एंड इस तरह से हम मैट पर लेट जाएंगे। आप चाहें तो एक सेंस ऑफ डीप रिलैक्सेशन के लिए अपने नीज़ के नीचे भी एक कुशन को रख सकते हैं, उससे आपकी लोअर स्पाइन रिलैक्स्ड होगी। एक कुशन को एक ब्लैंकेट को यूज़ करेंगे सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा कवर करने के लिए। जस्ट सॉफ्टली कवरिंग योरसेल्फ। नीज़ के नीचे एक कुशन, हेड के नीचे एक कुशन एंड लाई डाउन। आपके पाम्स को नीचे रखेंगे, आंखें बंद। पाम्स को सॉफ्टली रूफ की तरफ फेस करता हुआ, फिंगर्स नेचुरली कर्ल्ड, पैर एक दूसरे से थोड़ा दूर एंड बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स्ड। ना जो भी बॉडी पार्ट को मैं मेंशन करूँगी उसे आप स्ट्रेच करेंगे। जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। आंखें बंद। इनहेल, अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड उसे स्ट्रेच करेंगे, उसे खींचेंगे आगे। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। इनहेल, अपने दोनों हिप्स को स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज 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 एंड रिलैक्स। इनहेल, अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट 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 एंड रिलैक्स। इनहेल, अपने एब्डोमिनल एरिया को नीचे मैट पर प्रेस करने की कोशिश, अपने स्पाइन को मैट पर प्रेस करने की कोशिश। बेली स्क्वीज 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 एंड रिलैक्स। इनहेल, अपने दोनों पाम्स को थोड़ा ऊपर लिफ्ट करेंगे मैट से एंड स्ट्रेच। जैसे आपके दोनों पाम्स को कोई स्ट्रेच कर रहा हो, कोई खींच रहा हो। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। इनहेल, अपने शोल्डर्स को श्रग करेंगे एंड उसे ईयर्स के पास लाएंगे। श्रग 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 एंड रिलैक्स। इनहेल, अपने फेशियल मसल्स को स्क्वीज करेंगे, एक फ्राउनिंग फेस बनाएंगे। ईयर्स स्क्वीज, लिप्स स्क्वीज, आईब्रो स्क्वीज, नोज स्क्वीज 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 एंड रिलैक्स। इनहेल, एक लंबी सांस लेंगे एंड अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच एंड स्क्वीज, स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। ब्यूटिफुल। एंड नाउ जस्ट अपने आप को एक सेंस ऑफ डीप रिलैक्सेशन में आने देंगे एंड इस सॉफ्ट एंड जेंटल म्यूज़िक को अपने अंदर सोक करने की कोशिश।
चाहें तो इसी पोज में, इसी शवासन में कुछ देर और कंटिन्यू रह सकते हैं। यहाँ आपके ब्लैंकेट को ऊपर पुल करके साइडवेज टर्न होके थोड़ी देर और रेस्ट कर सकते हैं या एक डीप स्लीप में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई रियली होप you feel nice, happy and stress free. Have a beautiful day.